इंतजार के बाद सिंचाई नहर बनाई जा रही है और बुल्लावाला में ये बन रही है 14 करोड़ की लागत से ये नहर बनाई जा रही है, जो 7 किलोमीटर लंबी नहर होगी और जिसका निर्माण अब तेजी से हो रहा है। और सिंचाई विभाग के साथ ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद हैं। और किसानों को पानी देकर नहर की टेस्टिंग की जा रही है। 7 किलोमीटर लंबी ये नहर होगी। पूर्व सीएम डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोगों ने धन्यवाद भी दिया और अंडरग्राउंड नहर और सड़क बनने से अब दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। डोईवाला से ये खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद अब खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, इसका आयोजन किया गया है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जन जन के मन को जानने के लिए कांग्रेस का यह अभियान शुरू हो चुका है और 14 से 29 नवंबर तक कांग्रेस के नेता यह अभियान करेंगे। प्रभात फेरी, श्रमदान और गांव-गांव में रात्रि विश्राम करेंगी और 4 दिन यह कार्यक्रम चलेगा। बूथ स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत होगी, ऐसा कहना है रागिनी नायक का। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जहां पर ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं और 1 नवंबर से शुरू हुई मेंबरशिप को रफ्तार देंगी रागिनी नायक। खबर आपको बता रहे हैं, जहां रागिनी नायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और खबर है लालकुआं क्षेत्र में, जहां सिख समुदाय द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। ये प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी की 551वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कीर्तन भजन के साथ शहर में प्रभात फेरी सुबह 4 बजे उत्कर्ष क्षेत्र में घूम कर मनाई जाती है। और इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी लालकुआं के सभी लोग और क्षेत्र की जनता भी इस प्रभात फेरी में शामिल होती है और शहर में धूमधाम से कीर्तन भजन के माध्यम से गुरु नानक देव जी को याद करा जाता है और प्रभात फेरी का समापन गुरुद्वारा में ही होता है। चूंकि हर साल प्रभात फेरी निकलती है और चूंकि गुरु नानक देव जी ने दुनिया में एक संदेश दिया था कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। ये तो एक बहुत बड़ी सालाने सी बात है कि हम सवेरे जल्दी उठ करके अपने सारे दिनचर्या के काम अपने नहा धो करके, अगर हम एक धुन बजा करके, गाना बजा करके गुरु नानक जी का नाम लेकर के जब चल रहे हैं तो जागरूकता फैलती है, लोगों में अच्छा संदेश आता है। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियाँ उन्हीं की मतलब जो खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती है पूरे शहर में। तो जो उनका गुरु बयान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती है। लक्सर के कुड़ी भगवानपुर से खबर है, जहां एसडीएम ने गन्ना तौल केंद्र का निरीक्षण किया और गन्ना तौल कांटे पर बाट माप विभाग का पंजीकरण न मिलने से एसडीएम ने गन्ना तौल पर रोक भी लगा दी। एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए और इस दौरान उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने यह कहा कि पंजीकरण न करवाने तक तौल कांटे पर नहीं हो सकेगा और किसानों के गन्ने का तौल इसमें नहीं किया जाएगा। सत्यापन करके अपना वो देंगे, इसके बाद ही करेंगे, लिखवा लो। लक्सर में 2 नवंबर को आयोजित तहसील दिवस में कुड़ी भगवानपुर के लोगों ने गांव के राशन डीलर पर कई आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की थी और शिकायत पर डीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का आदेश एसडीएम लक्सर को दिया था। आदेश पर शनिवार को एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक ममता गवाड़ी के साथ दुकान का निरीक्षण कर जांच की। वहीं जांच के बाद एसडीएम ने बताया कि दुकान पर लगे स्टॉक बोर्ड के ऊपर दुकान में मौजूद खाद्यान्न की सूचना अंकित नहीं की गई थी। पता चला कि डीलर द्वारा नियमानुसार बायोमेट्रिक तरीके से लोगों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है।
पूरी भगवानपुर में राशन की दुकान को लेकर कुछ मामला पकड़ में आया था। इसमें शिकायत की गई थी कि कुछ इसमें अनियमितता की जा रही है और राशन जो है मानकों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। तो आज उसमें पूर्ति निश्चय के साथ यहाँ पर जांच की गई। सभी जो है ग्रामवासी हैं उसमें उनके बयान भी लिए गए हैं। कुछ बातें जो है उसमें सत्यता पाई गई, लेकिन कुछ झूठी भी पाई गई हैं। तो उसमें सभी को बायोमेट्रिक के अनुसार से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है और दुकान में बाहर रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं है। तो इन सब अनियमितताओं के संबंध में जो है उस पर संबंधित राशन डीलर पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उसे कुछ समय का टाइम दिया गया है कि यदि उस निर्धारित समय में यदि वो अनियमितता दूर नहीं की जाती है तो उसकी दुकान को सस्पेंड करके दूसरे उसमें अटैच करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बाजपुर की कहकशां नूर उस्मानी ने ऑल इंडिया आयुर्वेद 2021 पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट में 31वीं रैंक और उत्तराखंड राज्य में प्रथम रैंक हासिल किया और कहकशां के अखिल भारतीय एम्स दिल्ली में नियुक्ति होने से अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। कहकशां की शानदार सफलता ने नगरवासियों ने कहकशां के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई भी दी। जैसे हमें पता चला हमारे साथी नूर हसन सैफी साहब के माध्यम से कि हमारे सुल्तान पट्टी के डॉक्टर आरिफ साहब की बेटी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी हुई, उसी क्षण बहुत खुशी लगी और वो समय निकाल नहीं पा रहे थे। इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड मास्टर सलामत हुसैन साहब और नूर हसन सैफी साहब और हासिम साहब और इलियास साहब आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा कि सुल्तान पट्टी में इस तरीके से बच्चे अगर होनहार बच्चे आगे निकलेंगे तो हमारे सुल्तान पट्टी का नाम आगे जाएगा। और मैं इसके माँ बापों को भी और इसके परिवार वालों को भी बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही इस बच्ची का सहयोग किया पढ़ाई में और बधाई के पात्र हैं आप। खबर उत्तरकाशी से, जहां कांग्रेस पार्टी के टिहरी लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन निश्चित है। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने परिवर्तन का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में हिमाचल सहित अन्य राज्यों में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार इन 5 सालों में पूरी तरह फेल रही है। बाजपुर में दुराचार का शिकार हुई एक नाबालिग लड़की ने तेजाब पी लिया, जहां उपचार के दौरान नाबालिग की हॉस्पिटल में मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक नाबालिग लड़की है और प्रेम प्रसंग के चलते उसने कुछ दिन पहले तेजाब का सेवन कर लिया था और साथ ही साथ उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपने कथित प्रेमी पर आरोप लगाया है और इसी के साथ उसको ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। काफ़ी दिन वहाँ रहने के पश्चात अंततः उसकी मृत्यु हो गई और शव को यहाँ घर पर लाकर उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय की भूमि पर विवादित सड़कों को लेकर रक्षा संपदा विभाग के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत पहुंचे। उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर चौबटिया, नागपानी, देहोली और रानीखेत की लोअर माल रोड का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्रालय को सौंपने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोअर माल रोड में 257 चीड़ के पेड़ हैं और फॉरेस्ट एनओसी के बाद सड़क के काम पर विचार किया जाएगा। महानिदेशक ने छावनी परिषद के सभागार में छावनी क्षेत्र के सभासदों, व्यापारियों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। स्थानीय नागरिकों द्वारा खेल मैदान, भवन निर्माण और म्यूटेशन की समस्या उठाई गई, जिस पर उन्होंने रानीखेत में खेल मैदान के लिए एनसीसी मैदान को सही करने के लिए भी कहा। रानीखेत आने का मेन मकसद ये था कि एक तो हमारे पास राज्य सरकार से प्रार्थना आई हुई थी कि एक रोड जाता है जो चौबतिया से
देवली और नागपानी तक जाता है, उसमें करीब 300 मीटर की रोड रक्षा मंत्रालय की ज़मीन से पास हो रही थी, उसको पक्का और चौड़ा करना है। तो उसमें कुछ सेना के अपने विचार थे, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो मैं आज खुद स्पॉट पे गया, उसका निरीक्षण किया है अपने अधिकारियों के साथ, और सेना के अधिकारियों ने भी हमसे बात की है। खबर लक्सर से, जहां रेलवे लाइन पर हुए हादसे के बाद एक बार फिर रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। नगर व्यापारियों ने पुराने रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने की मांग को लेकर धरना देकर आंदोलन शुरू कर दिया और व्यापारियों का कहना है कि लक्सर नगर के बीचों बीच से गुजर रही रेल लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनाने के बाद रेलवे द्वारा आज तक यहां रेलवे अंडरपास नहीं बनाया गया, जिससे रेलवे लाइन पर आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। कई वर्षों से लगातार शासन प्रशासन से पूरी मांग करते आ रहे हैं कि हमारे लक्सर में आम जनमानस को देखते हुए, स्कूल के बच्चों को देखते हुए ये बराबर मांग की जा रही है कि हमें अंडरपास की अति आवश्यकता है। देखिए, हाल ही में लक्सर एसडीएम द्वारा रेलवे प्रशासन को मीटिंग के लिए कॉल किया गया था, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें वरिष्ठ मंडल अभियंता और सेक्शन इंजीनियर जो रुड़की में बैठते हैं उनको बुलाया गया था, परंतु वह मीटिंग में नहीं आए। उनको पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे उनके पास, जिस कारण वो मीटिंग में नहीं आ पाए। अंडरपास के निर्माण के लिए है और ये बनना चाहिए। विगत कई सालों से इसकी डिमांड चल रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कल 2 बच्चे कट गए, बहुत दुखद घटना है। उसके लिए व्यापारियों में बहुत भारी रोष है, उसे लेके हम सब धरने पे हैं। जैसी स्थिति बनेगी आगे की संघर्ष करेंगे, अड़ के लड़ेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से, जहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का रोड शो और जनसभा होने वाली है और रोड शो पौड़ी कोटद्वार के छत्रीधार से शुरू होगी और रामलीला मैदान तक जाएगी। इसके बाद कर्नल अजय कोठियाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता और सीएम फेस कर्नल कोठियाल जी पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत पौड़ी शहर में रोड शो करेंगे और साथ ही एक महत्वपूर्ण उद्बोधन 2022 चुनाव के संबंध में देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि लगभग 21 सालों से कांग्रेस और भाजपा द्वारा शासित हमारा प्रदेश मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 2022 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड में आए, तो कृपया कल समय निकालकर कर्नल कोठियाल जी के रोड शो में शामिल हों और उनके उद्बोधन को सुने। धन्यवाद। खबर काशीपुर से, जहां चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक दलों को भी अन्नदाताओं का दर्द सताने लगा है। वहीं लंबे समय से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश के अन्नदाताओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक जनपद उधम सिंह नगर में किसान महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 15 तारीख से ये उधम सिंह नगर जिले में ये यात्रा शुरू हो रही है, जो 17 तारीख तक चलेगी। 3 दिनों में पूरे उधम सिंह नगर जिले के अंदर ये यात्रा जाएगी, जिसमें तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग और उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे नेता भगवंत मान जी द्वारा की जाएगी। लक्सर में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े होने का दावा कर रहे युवाओं ने नगर के बालावली तिराहे पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खानपुर क्षेत्र के कमल किशोर पूर्व जिला संयोजक के साथ कई दर्जन युवा लक्सर नगर के
बालावाली तिराहे पर पहुंचे। उनका दावा था कि वो सभी बसपा से जुड़े हैं और संगठन के लिए वर्षों से काम करते आए हैं। आरोप ये भी लगाया कि संगठन के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हित में काम कर रहे युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किसानों के हक की आवाज उठाने और केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को ऊधम सिंह नगर में आप सांसद भगवंत मान की अगुवाई में किसान संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जो जसपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप पार्टी शुरू से किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही है और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करती है, किसानों की मांग को समर्थन करती है, देती है। और केंद्र सरकार इन कृषि कानून की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाह रही है, लेकिन जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक त्योहार भी, ओणम हो, चाहे बिहू हो, बैसाखी हो, कृषि से आधारित हैं। तो ऐसे प्रदेश में इन कानूनों का चलना संभव नहीं है। इसमें किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे संगरूर से सांसद माननीय भगवंत मान जी, जो जननायक और लोकनायक भी कहे जाते हैं, जिस प्रकार से संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और शब्दों की व्यापकता से जनता को समझाने में कामयाब रहते हैं, वो आ रहे हैं 15, 16, 17 तारीख को जसपुर से लेकर खटीमा तक आम आदमी पार्टी किसान संकल्प यात्रा निकालेगी। खबर बाजपुर से, जहां चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। बाजपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर के कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने जरूरी कागजातों को जला भी दिया। इस दौरान टीचर लर्निंग सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर विजय पांडे ने बताया कि इससे पहले भी विद्यालय में 4 बार चोरियां हो चुकी हैं। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा करेगी। प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाचार्य जी की एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और इसमें उन्होंने बताया है कि इनके विद्यालय में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने चोरी और तोड़फोड़ आदि किया है। तो उसके संबंध में तहरीर हमें मिली है और हम इस पर जांच कर रहे हैं और जैसे भी हमें आगे की लीड मिली है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।